शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि हम लोग अपने जीवन में सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। कभी कभी परिस्थितियां होंगी, कभी कभी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमारे को प्रॉपर डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिसीजंस हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी क्या शक्ति आवश्यक है, ऐसी क्या यूनिक क्वालिटी आवश्यक है जिसके द्वारा हर सिचुएशन में हम लोग एक्यूरेट और परफेक्ट निर्णय दोस्तों ले पाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दूंगा, और अगर इस बात को, इस एक सिंपल बात को यदि हमने समझ लिया तो 99.999% हमारे डिसीजंस हमेशा परफेक्ट, पावरफुल होंगे, सही होंगे, और हमें कभी भी डिसीजंस लेने में सोचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, एग्जांपल देखिए, एक सिंपल सिचुएशन का क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच में जब बैटिंग और बॉलिंग होती है, सडनली कोई व्यक्ति अपील करता है कि वो आउट है और एम्पायर उसे आउट दे देता है। लोग बड़े खुश होते हैं, प्लेयर्स बड़े खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, और वो जाने लग जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिसीजन लिया गया है वो कन्विंस नहीं है, तो वो क्या करता है, वो थर्ड अंपायर को कॉल करता है। ऐसे करके जब थर्ड अंपायर को कॉल किया जाता है तो वो थर्ड अंपायर थोड़ी देर बाद देखकर अपना निर्णय देता है। या तो वो निर्णय सही होता है या वो उस निर्णय को रिवर्स कर देता है और डिसीजन बदल जाता है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी प्रैक्टिकली 100% होती है, और जो जमीन पर खड़ा हुआ अंपायर है उसकी एक्यूरेसी 99, 99 टू 99.5% दोस्तों हो सकती है। इन पूरे खेल के अंदर दोस्तों तीन फिनोमेना, तीन शब्दों का एक सारांश हमारे सामने निकलता है। मैं आपको बताता हूं। सपोज मैंने आपको एक किताब पढ़ने को दी। अब इमेजिन करिए कि दोस्तों ये पेपर है, ये आपके लिए एक किताब है, और मैं कहता हूं इसको आप पढ़िए। लेकिन कैसे पढ़िए? देखिए, मैं आपको कहता हूं इसको ऐसे रखकर पढ़िए। क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। नेचुरली आप कहेंगे डॉक्टर मोहित, हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं। अब मैं एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मैं कहता हूं ये किताब आपके सामने है, इस किताब को मैं बहुत दूर कहीं रख देता हूं। अब क्या कहेंगे आप? पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे? तब भी आप कहेंगे भाई कहां से पढ़ूंगा, कुछ दिख ही नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब मैं कहता हूं कि इस किताब को ऐसे रखिए और ऐसे रख के आप इसको पढ़िए। तो आप क्या कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल, मैं इसको परफेक्टली पढ़ सकता हूं। तो दोस्तों, ये तीन परिस्थितियों के अंदर तीन शब्दों का ज्ञान छुपा है। वो तीन शब्द कौन से हैं? देखिए, जब हम किताब को ऐसे अपने सामने रखते हैं, इसको कहा जाता है अटैचमेंट। हम उससे जुड़ गए हैं दोस्तों। और जब हम किसी परिस्थिति के अंदर हम इस किताब को बिल्कुल पीछे डाल देते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है डिसोसिएशन। यानी मुझे पता ही नहीं है कि वो किताब कहां पर है, मुझे कुछ भी उसमें से नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, जब हम इस किताब को सही डिस्टेंस पर रखते हैं पढ़ने के लिए, इसको कहा जाता है डिटैचमेंट। दोस्तों, हमारा निर्णय करने की शक्ति इन्हीं तीन शब्दों का आधार है, खेल है, सारांश है, और पूरे जीवन का सारांश, संबंधों के अंदर निर्णय, प्रोफेशनल लाइफ पर निर्णय, इन्हीं तीनों शब्दों पर आधारित है दोस्तों। जब हम किसी भी परिस्थिति में अटैच होते हैं दोस्तों, तो हमारा निर्णय काफी समय गलत भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा मन बायस्ड हो जाता है, या कभी कभी हम वहां पर होते हुए उस परिस्थिति को एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जैसे वो अंपायर है, वो वहां पर खड़ा हुआ है, वो पूरा समय एक्यूरेट निर्णय देगा, लेकिन क्योंकि वो उस परिस्थिति में कंप्लीटली अटैच्ड है, उसका निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो हर एंगल से उस परिस्थिति को नहीं देख पाता। इसीलिए दोस्तों, जब हम कभी भी अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति से अटैच होंगे, तो हमारा निर्णय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जीवन में बायस आ जाता है दोस्तों, हमारे मन के अंदर बायस आ जाता है, और उसके कारण सोचना, समझना, परखना, ये तीनों चीजों दोस्तों, इनकी परसेंटेज कम हो जाती है। निर्णय करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए सोचना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक है, परखना भी आवश्यक है दोस्तों, जब हम किसी चीज का इनपुट अपने मन में लेते हैं। इसलिए अटैचमेंट हमारे निर्णय को समाप्त करता है, हमारे निर्णय को किसी ना किसी तरीके से दोस्तों हार्म करता है। दोस्तों, यहीं पर दूसरी परिस्थिति भी आती है। वो सिचुएशन क्या है? डिसोसिएशन। यानी हमें किसी चीज की परवाह ही नहीं है दोस्तों। अक्सर कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कोई भी लोग करे दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कलेक्टिव एनर्जी ऐसी आती है कि सभी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे एनवायरमेंट को भी नेगेटिव बना देता है।
दोस्तों कहीं जगह डिसोसिएट होना आवश्यक है। जिन चीजों से हमारा संबंध नहीं, जिन चीजों में हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, उनसे डिसोसिएट हो जाइए। उस तरफ अपने संकल्पों को वेस्ट करना वो हमारी मूर्खता कहलाएगी। लेकिन दोस्तों कई सिचुएशन में जहां हमें निर्णय देना होता है, जहां हमें पार्टिसिपेट करना होता है, ऐसे समय पर डिसोसिएट हो जाना, अपने आप को साइडलाइन कर लेना, या जिसको कहते हैं किनारा करके निकल जाए दोस्तों, ये हमारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है। डिसोसिएट होते हुए हम उस परिस्थिति से इतना दूर हो जाते हैं कि हम ना व्यक्ति की ना परिस्थिति को समझकर उसकी मदद कर सकते हैं, ना हम प्रॉपर निर्णय कभी भी दे सकते हैं दोस्तों। इसलिए आर्ट ऑफ डिसोसिएशन शुड बी यूज्ड जुडिशियसली एंड नॉट व्हेन इट इज नॉट टू बी यूज्ड। दोस्तों तीसरी जो एक्यूरेट परिस्थिति है वो है आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स कि लोग मेरे हैं, परिस्थितियां मेरी जानकार हैं, ये मेरे सब अपने हैं दोस्तों, लेकिन निर्णय लेते हुए मैं इससे दूर होकर, अपने आप को अलग होकर, डिटैच होकर निर्णय लेता हूं। यानी जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा के आसन पर, सिटिंग ऑन अ ब्लेमलेस चेयर। दोस्तों नोट करिएगा, ब्लेमलेस चेयर, वो साक्षी दृष्टा का आसन जहां पर जो व्यक्ति जैसे भी, चाहे मेरे पास चाहे मेरे दूर, मेरे क्लोज हो, लेकिन मेरा निर्णय यथार्थ और परफेक्ट ही होगा दोस्तों। यही काम थर्ड अंपायर करता है। थर्ड अंपायर क्या करता है, वो उसी परिस्थिति के अंदर सबसे पहले समय लेता है। दोस्तों सही डिसीजन लेने के लिए डिटैचमेंट का पहला स्टेप होता है हम अपने आप को पॉज देते हैं। उस परिस्थिति में इमीडिएट रिएक्टिव बिहेवियर नहीं करते, लेकिन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए पहले रुक कर, उस परिस्थिति से अलग होकर, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होकर उस परिस्थिति को इंस्पेक्ट करिए, देखिए उस व्यक्ति ने कहा तो किस सिचुएशन में कहा, क्या सोच कर कहा, किस प्रेशर के अंदर कहा, उसके बिहेवियर का कारण उसके पीछे क्या था दोस्तों। यह समय देकर उस परिस्थिति को एनालाइज करना। दोस्तों थर्ड अंपायर अलग अलग एंगल से उस शॉट को देखता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन के अंदर परिस्थितियों को, सिचुएशंस को, लोगों के बिहेवियर को अलग अलग एंगल से इंस्पेक्ट करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम हर व्यक्ति की मानसिक सिचुएशन को, माइंडसेट को इजीली डिकोड कर सकते हैं, और कभी भी हम दोस्तों से अफेक्ट नहीं होंगे। हमारा निर्णय ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम्स परफेक्ट और एक्यूरेट दोस्तों होगा। दोस्तों तीसरी चीज थर्ड अंपायर क्या करता है, वो उस एंगल से बॉलर्स, बैटर्स और दोनों एंगल से, दोनों परिप्रेक्ष्य के हिसाब से दोस्तों निर्णय लेता है। इसी प्रकार दोस्तों हम जब डिटैच होते हैं तो हम अपने आप उस निर्णय का हमारे ऊपर क्या असर होगा हम उसके बारे में नहीं सोचते दोस्तों। हम यही देखते हैं कि क्या ये निर्णय, एप्रोप्रिएट निर्णय, किसी भी प्रकार से, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति के प्रति अननेसेसरीली मोर देन व्हाट इज डिजायरेबल, किसी के लिए नेगेटिव फेवर या पॉजिटिव फेवर तो नहीं कर रहा। दोस्तों जब हम डिटैच होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, हमारी एनालाइज करके निर्णय करने की शक्ति दोस्तों एक्यूरेट और पावरफुल हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के ब्रेन में पाया गया है कि उनका जो कनेक्शंस हैं, उनके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो बहुत स्टेबल और पावरफुल होते हैं। उनका इमोशनल और रैशनल ब्रेन, लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर बहुत सुंदर और वंडरफुल हार्मनी होती है दोस्तों। ये शक्ति हमारे अंदर तब आती है जब हम आर्ट ऑफ डिटैचमेंट यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी सिचुएशन में निर्णय लेना हो, सोचिए, देखिए कि क्या मैं उस परिस्थिति में अटैच्ड हूं तो सबसे पहले अपने आप को उससे थोड़ा सा दूर लेकर आइए, दूर लेकर इंस्पेक्ट करिए, दूर से देखिए, हर एक के बिहेवियर, सिचुएशन को एनालाइज करिए, और फिर सोच समझ कर एनालाइज करके अपने जजमेंट को पास करेंगे दोस्तों। 100% ऑफ द टाइम्स आपका जजमेंट एक्यूरेट होगा, चाहे वो आपके संबंधों में हो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हो, बच्चों और माँ बाप के बीच में हो तो भी वो बातें हो, उसका भी निर्णय एक्यूरेट होगा, प्रोफेशनल लाइफ में हो दोस्तों तो भी वो निर्णय बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यही नहीं दोस्तों, जो व्यक्ति डिटैच्ड होता है वो निर्णय लेते हुए अपने मन को भी बिल्कुल स्टेबल रखता है, शांत रखता है, और उसके मन की खुशी की परसेंटेज कभी भी ऊपर और नीचे नहीं होती है। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस टूल को अपने साथ, अपने लिए, अपने परिवार में
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपने सोशल रिलेशंस में, चारों जगह केवल 4 दिन के लिए यूज करके देखिए। डिटैच होकर निर्णय करिए। देखिए दोस्तों, ना केवल आपके लिए लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लेकिन आपके जीवन में स्टेबिलिटी और खुशी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती चली जाएगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, जीवन की कुछ मजेदार खटी मीठी बातों को हम इस 3T सीरीज के माध्यम से लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों, ये बातें हमारे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें लिख कर भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। आप ही की बातें इस छोटी सीरीज के माध्यम से लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। शुक्रिया। ओम शांति।